कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 2 श्लोक संख्या 23, 24, 25। नैनं छिन्दन्ति सहस्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो नाशोषयति मारुतः। शस्त्राणि शस्त्र एनम न छिन्दन्ति इस शरीर को काट नहीं सकते। पावका एनम न दहते अग्नि को जला नहीं सकते। आपा एनम न क्लेदयन्ति जल इसको गीला नहीं कर सकता। च मारुता न शोषयति और वायु इसको सुखा नहीं सकता। पहले दृष्टांत रूप से शरीरी की निर्विकारता का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में उसी का प्रकारांतर से वर्णन करते हैं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, इस शरीर को शस्त्र नहीं काट सकते क्योंकि ये प्राकृत शस्त्र वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। जितने भी शस्त्र हैं वे सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं और यह पृथ्वी तत्व इस शरीर में किसी तरह का कोई विकार पैदा कर नहीं सकता। इतना ही नहीं, पृथ्वी तत्व इस शरीर तक पहुंच ही नहीं सकता, फिर विकृति करने की तो बात ही दूर है। नैनम दहति पावकः, अग्नि शरीर को जला नहीं सकती क्योंकि अग्नि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। जब वहां तक पहुंच ही नहीं सकती तब उसके द्वारा जलाना कैसे संभव हो सकता है। तात्पर्य है कि अग्नि तत्व इस शरीर में कभी किसी प्रकार का विकार उत्पन्न कर ही नहीं सकता। न चैनम क्लेदयन्ति आपः, जल इसको गीला नहीं कर सकता क्योंकि जल वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तात्पर्य कि जल तत्व इस शरीर में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं कर सकता। न शोषयति मारुता, वायु इसको सुखा नहीं सकते। वायु में इस शरीर को सुखाने का सामर्थ्य नहीं है क्योंकि वायु वहां तक पहुंचती ही नहीं। तात्पर्य है कि वायु तत्व शरीर में किसी तरह की विकृति पैदा नहीं कर सकता। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये 5 महाभूत कहलाते हैं। भगवान ने इनमें से 4 ही महाभूतों की बात कही है। ये पृथ्वी जल तेज और वायु इस शरीर में किसी तरह की विकृति नहीं कर सकते, परंतु 5वें महाभूत आकाश की कोई चर्चा ही नहीं की। इसका कारण ये है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति है ही नहीं। क्रिया विकृति करने की शक्ति तो इन 4 महाभूतों में ही है। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देता है। पृथ्वी जल तेज और वायु ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकाश में ही किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते। अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकता, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती। जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को और आकाश के कारणभूत महतत्व को और महतत्व के कारणभूत प्रकृति को भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, तब प्रकृति से सर्वथा अतीत शरीरी तक ये पहुंच ही कैसे सकते। इन गुणयुक्त पदार्थों के निर्गुण तत्व में पहुंची कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। शरीरी नित्य तत्व है। पृथ्वी या 4 तत्वों को इसी से सत्ता स्फूर्ति मिलती है। अतः जिससे इन तत्वों को सत्ता स्फूर्ति मिलती है उसको ये कैसे विकृत कर सकते हैं? ये शरीर ही सर्वव्यापक है और पृथ्वी आदि 4 तत्व व्याप्य है, शरीरी के अंतर्गत है। अतः व्याप्य वस्तु व्यापक को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? उसको नुकसान पहुंचाना संभव ही नहीं है। और यहाँ युद्ध का प्रसंग है, ये सब संबंधी मर जाएंगे, इस बात को लेकर अर्जुन शोक कर रहे हैं। अतः भगवान कहते ये कैसे मर जाएंगे? क्योंकि वहां तक शस्त्रों की क्रिया पहुंचती नहीं। शस्त्र के द्वारा शरीर कट जाने पर शरीर ही नहीं कटता। अग्न्यास्त्र के द्वारा शरीर जल जाने पर भी शरीर ही नहीं जलता।
वरुणास्त्र के द्वारा शरीर गल जाने पर भी शरीर ही नहीं गलता, और वायव्यास्त्र के द्वारा शरीर सूख जाने पर भी शरीर ही नहीं सूखता। तात्पर्य है कि यह शस्त्रों के द्वारा शरीर पर मर जाने पर भी शरीर ही नहीं मरता, प्रत्युत ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। अतः इसको लेकर शोक करना ते बिल्कुल ही बेसमझी। हम कहते हैं कि शरीर है तो परिवर्तन में परिवर्तन शरीर में होता है शरीर ही में नहीं होता। जैसे काठ है तो विकृति काठ में आती है में तो आती नहीं। काठ कटता है नहीं कटता। काठ जलता है नहीं जलता। काठ गीला होता है गीला नहीं होता। काठ सूखता है नहीं सूखता। काठ कभी एक रूप रहता ही नहीं और है कभी अनेक रूप होता ही नहीं। अच्छेद्योयम दायोयम क्लेद्योत्सो सेव च नित्या सर्वगता स्थाणु रचलोयम सनातन। अयम अच्छेद्या अयम अदाया अक्लेद्या च। ये शरीर काटा नहीं जा सकता, ये जलाया नहीं जा सकता, ये गीला नहीं किया जा सकता, सो सेवचा और सुखाया भी नहीं जा सकता। कारण अयम नित्या सर्वगता अचला स्थाणु सनातना। ये नित्य रहने वाला है, सब में परिपूर्ण है, अचल है, स्थिर स्वभाव वाला है, अनादि है। शस्त्र आदि शरीर में विकार क्यों नहीं पैदा कर सकते, इस बात को इस श्लोक में कहते हैं कि अच्छेद्योयम। शस्त्र इस शरीर को छेदन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि शस्त्रों का अभाव है। ये शस्त्र चलाने वाला अयोग्य प्रतिच्छेदन रूपी क्रिया शरीर में प्रविष्ट ही नहीं हो सकती। ये छेदन होने के योग्य ही नहीं। शस्त्र के सिवाय मंत्र साप आदि से भी शरीर का छेदन नहीं हो सकता। जैसे याज्ञवल्क्य के प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण उनके साप से साकल्य का मस्तक कटकर गिर गया। इस प्रकार देह तो मंत्रों से वाणी से कट सकता है, पर देह सर्वथा छिद्र। अदायो ये शरीर अदाय है क्योंकि इसमें जलने की योग्यता ही नहीं। अग्नि के सिवाय मंत्र साप आदि से भी ये देही जल नहीं सकता। जैसे दमयंती के साप देने से व्याध बिना अग्नि के जलकर भस्म हो गया, इस प्रकार अग्नि साप आदि से वही जल सकता है जो जलने योग्य होता है। इस देही में तो दहन क्रिया का प्रवेश ही नहीं हो सकता। अकले देही गीला होने योग्य नहीं है, अर्थात इसमें गीला होने की योग्यता ही नहीं है। जल से एवं मंत्र साप औषधि आदि से ये गीला नहीं हो सकता। जैसे सुनने में आता है कि माल कोष राख के गाये जाने से पत्थर भी गीला हो जाता है। चंद्रमा को देखने से चंद्रकांति मणि गीली हो जाती, परंतु देही राग रागनी आदि से गीली होने वाली वस्तु नहीं है। अशोष ये देही अशोष है, वायु इसका शोषण कर ले ऐसी वस्तु नहीं है, क्योंकि इसमें शोषण क्रिया का प्रवेश ही नहीं होता। वायु से तथा मंत्र साप औषधि आदि से भी ये देही सूख नहीं सकता। जैसे अगस्त ऋषि समुद्र का शोषण कर गए, ऐसे इस देही का कोई अपनी शक्ति से शोषण नहीं कर सकता। एवं अर्जुन के नाश की संभावना को लेकर शोक कर रहे थे, इसलिए शरीरी को छेद अदाय कलेद शोच कहकर भगवान एवं पदों से विशेष जोर देकर कहते हैं ये ऐसा ही है, इसमें किसी भी क्रिया का प्रवेश नहीं होता। अतः शरीर शोक करने योग्य है ही नहीं। नित्या ये देह नित्य निरंतर रहने वाला, ये किसी काल में नहीं था, किसी काल में नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है, किंतु ये सब काल में नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। सर्वगता ये देही सब काल में ज्यों का त्यों ही रहता है। तो ये किसी देश में रहता होगा, किस देश में रहता होगा, इसके उत्तर में कहते हैं कि ये देही संपूर्ण व्यक्ति वस्तु शरीर आदि में एक रूप से विराजमान है, अचला, ये सर्वगत है। तो ये कहीं आता जाता भी होगा। इस पर कहते हैं कि देही स्थिर स्वभाव वाला है, उसमें कभी यहाँ और कभी वहाँ इस प्रकार आने जाने की क्रिया नहीं है। स्थाणु ये स्थिर स्वभाव वाला है, कहीं आता जाता नहीं है, वह ठीक है,
पर इसमें कंपन तो होता होगा। जैसे वृक्ष एक जगह ही रहता है, कहीं भी आता जाता नहीं, पर एक जगह रहता हुआ ही हिलता है। ऐसे ही इस देही में हिलने की क्रिया भी होती होगी। इसके उत्तर में कहते हैं ये देही स्थाणु है, इसमें हिलने की क्रिया भी नहीं है। सनातनः, ये देही अचल है, स्थाणु है, ये बात तो ठीक है, पर ये कभी पैदा भी तो होता होगा। इस पर कहते हैं कि सनातन है, अनादि है, सदा से है, ये किसी समय नहीं था, ऐसा संभव नहीं है। तो ये संसार अनित्य है, एक क्षण भी स्थिर रहने वाला है नहीं, परंतु जो सदा रहने वाला है, जिसमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, उस देही की तरफ लक्ष्य करने में नित्या पद का प्रयोग हुआ है। देखने, सुनने, पढ़ने, समझने में जो कुछ प्राकृत संसार आता है, उसमें जो सब जगह परिपूर्ण तत्व है, उसी की ओर लक्ष्य कराने में सर्वगता सदपद आया है। संसार मात्र में जो कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि हैं, वे सबके सब चलायमान हैं। उन चलायमान वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में जो अपने स्वरूप को कभी चलायमान विचलित नहीं होता, उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने में अचला पद का तात्पर्य है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार में प्रतिक्षण क्रिया होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। ऐसे परिवर्तनशील संसार में जो क्रिया रहित, परिवर्तन रहित स्थायी स्वभाव वाला तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने में स्थाणु पद का तात्पर्य है। मात्र प्राकृत पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, तथा ये पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे, परंतु जो न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, तथा जो पहले भी था पीछे भी रहेगा, उस तत्व देही की तरफ लक्ष्य कराने में सनातन पद का तात्पर्य है। पांचों विशेषणों का तात्पर्य है कि शरीर संसार के साथ तादात्म्य होने पर भी और शरीरी भाव का अलग अलग अनुभव न होने पर भी शरीरी नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहता है। सर्वगता स्वयं देयगत नहीं है, प्रत्युत सर्वगत है। ऐसा अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। जैसे शरीर संसार में बैठा हुआ, ऐसे हम शरीर में बैठे हुए नहीं। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं और हो सकता भी नहीं। शरीर हमारे से बहुत दूर है भाई, परंतु कामना, ममता, तादात्म्य कारण के साथ शरीर के साथ एकता प्रतीत होती है। वास्तव में शरीर की जरूरत ही नहीं है। शरीर के बिना भी शरीर मौत से रहता है। अव्यक्तोयम चिंतोयम विकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदत्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अयम अव्यक्ता, ये देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता। अयम अचिंत्या, ये चिंतन का विषय भी नहीं है। अयम अविकार्य, और ये निर्विकार उच्चते कहा जाता है। तस्मात् एनम, अतः इस देही को एवं विदित्वा, ऐसा ही जानकर अनुशोचितुम, शोक नहीं करना, अरहिस करना चाहिए। अव्यक्तो अयम, जैसे शरीर संसार स्थूल रूप से देखने में आता है, वैसे शरीर स्थूल रूप से देखने में आने वाला नहीं है, क्योंकि स्थूल सृष्टि से रहित है। अचिंतोयम, मन बुद्धि आदि देखने में तो नहीं आते, पर चिंतन में तो आते हैं। अर्थात ये सभी चिंतन के विषय हैं, परंतु ये देही चिंतन का भी विषय नहीं, क्योंकि सूक्ष्म सृष्टि से रहित है। अविकार्यो मुच्यते, ये देही विकार रहित कहा जाता है। इसमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन होता नहीं। सबका कारण प्रकृति है, उस कारणभूत प्रकृति में भी विकृति होती, परंतु इस देही में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती, क्योंकि ये कारण सृष्टि से रहते हैं। यहाँ 24वें 25वें श्लोकों में अच्छिद्य, अदाह्य, क्लेद्य, शोष, अचल, अव्यक्त, अचिंत्य, अभिकारी, इन 8 विशेषणों के द्वारा इस देही का निषेध मुख से और नित्य, सर्वगता, स्थाणु, सनातना, इन 4 विशेषणों के द्वारा इस देही का विधि मुख से वर्णन किया गया, परंतु वास्तव में इसका वर्णन तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये वाणी का विषय नहीं।
जिससे वाणी आदि प्रकाशित होते हैं, उस देही को भी सब प्रकाशित कर कैसे सकते हैं। अतः इस देही का ऐसा ही अनुभव करना, इसका वर्णन करना। तस्मात् देवम विदुत्वैनम नान शोचितुम अर्हसि, इसलिए इस देही को अच्छे सोच से नित्य सनातन अविकारी आदि जान लें, ऐसा अनुभव कर लें, तो फिर शोक हो ही नहीं सकता। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।